दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य कई सारी नॉन टीचिंग पोस्ट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोग इसमें 5 दिसंबर 2022 से आवेदन कर सकते हैं। इस बार टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या बड़े बदलाव हुए इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी का नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का वीडियो हमने बना दिया हुआ है। आप लोग जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो पीजीटी का एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। पीजीटी में आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 180 नंबर का होगा और 180 क्वेश्चंस भी होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके टोटल आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम अगर आप मैनेज करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर आपको 1 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर जो केवीएस में एग्जाम पैटर्न रखा गया है वो पार्ट वाइज रखा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर बताया कि कोई स्पेसिफिक पार्ट को करने के लिए आपको कोई टाइम निर्धारित नहीं है। टोटल कंबाइंड टाइम आपको 180 मिनट मिलेगा, उसी में आपको चारों पार्ट करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 4 पार्ट में डिवाइड है आपका रिटन एग्जाम। तो पहला जो पार्ट है वो आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये 20 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट होगा यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, ये भी 20 नंबर का होगा। तीसरा पार्ट है यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये भी आपका 40 नंबर का होगा। और चौथा पार्ट यहाँ पर होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इस तरीके से चारों पार्ट को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स का यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अभी नेक्स्ट स्टेप भी है, उसको भी देखेंगे। पहले इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। तो पार्ट 1 के अंतर्गत यहाँ पर आपके 2 पार्ट और रखे गए हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब 10 नंबर का दोनों रहेगा, 20 नंबर का टोटल आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसका भी सिलेबस क्या है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जनरल एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पार्ट 2 है वो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, 20 नंबर का रहेगा। इसके अंदर 3 पार्ट और रखे गए हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल आपका 20 नंबर का आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा। पार्ट 3 की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, 40 क्वेश्चन होंगे ये। अब देखिए, इसमें अंदर आपको 5 सब टॉपिक और दिए गए हैं। इसमें देखिए, जो पहला पार्ट है ए वाला वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन होंगे यानी 15 नंबर का। बी है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चन होंगे। फिर नीचे के जो सी डी ई पार्ट है इनको कंबाइंड रूप से 10 नंबर का यहाँ पर रखा गया है। तो क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव एजुकेशन, ये तीनों पार्ट मिलाकर के 10 नंबर का होगा, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से अगर जोड़ते हैं आप लिस्ट को नीचे इन सभी को, तो ये टोटल आपका बन जाता है 40 नंबर का। अब देखिए, चौथा जो पार्ट है वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा। जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उस विषय से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। और इसका बोला गया रेफर एनेक्सर फॉर कंप्लीट सिलेबस। तो इसी पीडीएफ में जो है इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। तो मैं भी आपको इसको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भी वहां से जाकर के कर सकते हैं। अब देखिए, हम पहले रिटन एग्जाम का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरह, जो कि इसमें इंटरव्यू है और डेमो टीचिंग है। तो यहाँ पर देखो, बताया गया है कि पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया था 20 नंबर का, इसमें जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए जनरल इंग्लिश में। जनरल हिंदी में क्या क्या आएगा, तो पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये आपका आएगा। कुल मिलाकर के पार्ट 1 जो 20 नंबर का था उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से पार्ट 2 में
जो 3 चीजें हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसका डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया, इसमें सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर में तो आप सारी चीजें पढ़ ही लेंगे, जनरल अवेयरनेस में भी काफी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, रीजनिंग में भी नहीं बताया गया क्या क्या इसमें टॉपिक रहेंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी में भी कुछ नहीं बताया गया। आपको इनको सबको जो भी जनरल चीजें हैं वो पढ़नी होंगी। पार्ट 3 में देखिए पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 40 नंबर का होगा। इसका यहाँ पर डिटेल्ड रूप से बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में देखिए कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में ये सारी चीजें जो यहाँ टॉपिक दिए गए, इन सबको टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा यहाँ पर बताया गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग क्वेश्चंस। इसमें सारी चीजें आएंगी, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, टीचिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सी पार्ट है इसका, वो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें ये सारे टॉपिक रहेंगे। फिर डी पार्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इसमें सारी चीजें रहेंगी, लीडरशिप क्या है, टीम बिल्डिंग क्या है, इनिशिएटर कोच मेंटर क्या है, ये सारी चीजें। पांचवा यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी एनईपी 2020 क्या है, और जो बहुत सारे एक्ट हैं एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी होंगी। ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है पार्ट 4 में, जो कि 100 नंबर का होगा, उसका सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका डिटेल्ड सिलेबस, सभी विषयों का यहाँ पर सिलेबस दिया गया। तो काफी बड़ी पीडीएफ है, करीब 120 पेज की ये पीडीएफ है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 36 पे, यहाँ से आपका पीजीटी का सिलेबस शुरू हुआ है। यहाँ पर देखो, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ है, इतने विषयों का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, टीजीटी का भी इसी में दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम पीजीटी का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपका पीजीटी का सिलेबस मिलेगा वो आपको यहाँ पर देखो दिया गया है, दिखाता हूँ आपको। मैथमेटिक्स का पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर सिलेबस होगा वो बेसिकली 11th 12th के टॉपिक से आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे ये कुल मिलाकर के एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो एनसीईआरटी बुक से ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, और सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी के अंदर यहाँ पर टॉपिक दिए गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो आपका डिफिकल्टी लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, यानी पीजी स्तर का होगा। यानी कहीं ना कहीं चैप्टर्स आपके रहेंगे 11 12 के, लेकिन उनको आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। पीजी लेवल का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी डेप्थ नॉलेज आपका सब्जेक्ट का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो आपके टॉपिक रहेंगे ये सारे 11 12 के टॉपिक हैं, बस इनको आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आप सिलेक्शन समझ सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है। इसी तरीके सभी विषयों का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने विषय का यहाँ पर सिलेबस दे सकते हैं। टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिटन एग्जाम का सिलेबस। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम पास कर लिया उसके बाद क्या होगा। तो रिटन एग्जाम के बाद देखो यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट है वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये अलग से टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या होगा, तो ये टोटल आपका 60 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें डेमो टीचिंग करवाई जाएगी, यानी आपको पढ़ाना पड़ेगा, पीछे आपके एक्सपर्ट बैठेगा और वो एक्सपर्ट जो होगा वो आपके पढ़ाने के हिसाब से मार्क्स देगा कि कैसे आप पढ़ा रहे हैं। वहां पर जो भी उसके लिए पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मिले। जिस तरीके से आपने देखा कि बीएड में आपने टीचिंग करी होगी, माइक्रो टीचिंग और कौन सी होती है, तो सारी टीचिंग करी होगी आपने, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से डेमो टीचिंग होगी यहाँ पर, और 30 नंबर की डेमो टीचिंग होगी, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा 60 नंबर का होगा। तो 180 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया और 60 नंबर का ये आपका टेस्ट हो गया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अब मेरिट कैसे बनेगी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है जो मेरिट बनेगी वो 70-30 की रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगी। यानी रिटन एग्जाम का आपका 70% मार्क्स निकाला जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का 30 यानी वेटेज दिया जाएगा, मतलब 100 में से 30% वेटेज होगा आपका
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट को, 70% वेटेज होगा आपका रिटर्न एग्जाम के सिलेबस को जो नंबर होंगे, और इसके हिसाब से टोटल करते हुए आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट में नाम आने पर आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और इसकी जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय पर शेयर की जाएगी। पीजीटी के कुछ विषयों के सिलेबस टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है, लेकिन ओल्ड पैटर्न पर है, नए पैटर्न की जल्दी आ जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी किसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कंफ्यूज हैं तो इसके डिटेल्ड वीडियो हमने बना दी है। हमारे चैनल पर जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी 2022 एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चैनल का नाम है ABTech 123। यहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम अगर ना किया हो तो डाउनलोड करके यहाँ पर हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप लोग। सारे क्वेश्चंस के डाउट के वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।